धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। और मीरा के साथ रहे दिन राति गलो उत्पाती जो भूप पठायो। और भाते भर्यो न रसी को निरालो तू सावल साहू की मूली बिकायो। और चीपा की छानी छवाई छिपे देनो छेमो सो छहों को छाओ बिठायो। और नेहो को ना तो निभायो सदा में याई सुनी शरणागत आयो। ऐसा कौन है जाग जो गयो शरण में, कलयुग की भी बात। भाई मीर आ गई, धन आ गया, जो भी गया, नरसी आदि की कथा आती है, ये वैसे सर्व समर्पण है जाए, नौछावर है जाए। निश्चित भक्ति में यही गुण है कि या कर्तापन का भाव नहीं होता है, इसलिए भगवान दौड़ करके चले आते हैं। जब अपने को पूर्ण नौछावर कर देता है कि मेरा अब कोई नहीं, अब तो तू ही है बस। भगवान भाव के भूखे, यही कथा सुने ना जाकर, भाव के भूखे हैं। और भीले सो भाई की नाई मिले निज ढीले सो ढीले मिलाए सिरायो। भील से और रूपे की रूरी आयु की पूरी जाति की पूरी को माने बढ़ायो। और मेवा मिठाई सोना के चढ़ाए के दासी के हाथे को सागे सरायो। और भाव के भूखे हो भांति के नाही में याही सुनी शरणागत आयो। मैं याही सुनी शरणागत आयो। केवल इतना ही समझ ले कि भगवान जो अपनापन मान लेता है, अपना सखा मान ले, मित्र मान ले, भाई मान ले। एक शब्द आता है दीनानाथ। दीनानाथ हम अधिकतर तो केवल इतना ही समझते हैं कि दीनों के नाथ। भगवान से ही कहते दीनों के नाथ, परंतु नहीं, एक भाव और है इसका। जब उसे हम गहराई से देखें, हो सकता है तुम्हें आनंद का अनुभव हो जाए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हम भाई दीन हैं और अनाथ हैं, तुम दीनों के नाथ हो, इसलिए हम पर कृपा करो। पर नहीं, भगवान भी कुछ कहते हैं कभी कभी कि भाई मेरी ओर देख लो, मैं दीन हूं, मैं भक्तों की ओर निहारा करता हूं कि कोई मुझे प्रेम से भोग लगा दे तो मुझे भोजन मिल जाए। मैं दीन हूं, मैं अनाथ हूं। अरे मेरा कोई संबंधी नहीं है, मेरा माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं। अरे कोई मुझसे संबंध जोड़ ले रे, मुझे सनात बना ले, मैं अनाथ हूं। भगवान अनाथ ही है। हम लोग अपनी अपनी तो कह लेते हैं, हर निरंतर अपनी कहते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम। हम भगवान को कभी पूछते ही नहीं कि तुम्हें भी कभी आवश्यकता है क्या। इसीलिए उन्होंने रथ हाँक दिया, सेवक बन के बड़ी सभा में चले गए, चाहे अपमान हो, परंतु मेरा मित्र है, मेरा सखा है, उसके लिए मैं सब काम करूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इसकी रक्षा भी करूंगा, मैं सुरक्षा भी करूंगा। राजा परीक्षित एक दिन इसी बात को सोच कर रो रहे थे कि मेरे पूर्वजों की किस प्रकार से रक्षा की उस माधव ने, जो समस्त प्राणियों की आत्मा है, जो चराचर जगत का पालनहारा है। उसने मेरी भी रक्षा की, मां के गर्भ में मुझे भी बचाया। तो हम कभी कभी सोचे करें, मन में थोड़ा सी आ जाए कि भगवान के हम हो जाए, भगवान को हम अपना बना लें, हम अपना सखा बना लें। देखो, जबकि ये बात ठीक नहीं है कि सखा बना में, स्वामी तो स्वामी है ही। पर भगवान ने कहा है कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि अभिमानी लोग हैं, मानव में कर्तापन का भाव है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभिमानी प्रणाम नहीं करना चाहता सबके लिए, सबके लिए नमन नहीं करता है। पद मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, बल मिल जाता है, कोई चीज मिल जाती है, नमस्कार नहीं करता है। आगे कथा आएगी, दक्ष प्रजापति प्रणाम नहीं करते, झुकना नहीं चाहते, और सब लोग मेरे लिए नमस्कार करें, सब मुझे ही प्रणाम करें। इसलिए कदम सुनो, शंकर भगवान ने प्रणाम नहीं किया है तो इसलिए क्रोधातुर हो गए, श्राप तक दे दिया है कि मेरे लिए प्रणाम नहीं किया। तो क्योंकि मानवीय है ना, मानवीय बुद्धि में ये अवगुण होता है कि वो नवता नहीं है, दूसरे के लिए समर्पण नहीं होता है।
इसलिए भगवान कह रहे हैं भाई तू मुझे पिता मत मान, भगवान मत मान, मुझे सखा मान ले, मुझे मित्र मान ले, मुझे बेटा बना ले। रस खाना आदि की कथा सुन, सूरदास बाबा ने तो बेटा ही तो बनाए और क्या कहा। रस खाना ऊपर बढ़ने ही नहीं देते थे, ऊपर चलने ही नहीं देते, बालक की बालक रखा उन्हें सब, धूल में खेल रहे, खेलते हुए देखे गए। रसखान बाबा कहते हैं कि मैंने कृष्ण को देखा है, अरे धूरी भरे अति सुवति श्यामू कैसी बनी से रे सुंदर चूटी, और खेलते खाते फिरे अंगोना पग पेजनी बाजती पीरी कछोटी, और वाछवी कूरस खाने बिलोकते वारत कामू कलाने जी कूटी, और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथी सो ले गयो। ये देखा था, उन्होंने कहा है कि वाह छविकू रस खान बिलोकत, बिलोकने का भाव केवल एक ही है कि देखना, मैं देख रहा था किसको, कृष्ण भगवान को। तो भाव है अपने अपने छोटा ही बना के रखे। तो जब कर्तापन का भाव आ जाता है, देवर्षि नारद में कर्तापन का भाव आ गया, इसलिए दुखी हुए। आकाशवाणी हुई सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान, सत्कर्म कर्म। अब देवर्षि नारद परेशान बन के सत्कर्म तो मुझे पता ही ना कैसे हुआ, मैं तो भैया यही जाना हूं कि कथा बता है रही सत्कर्म है, यज्ञ कह रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, व्रत कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, ये सत्कर्म है। परंतु नहीं, आकाश कभी झूठ नहीं बोलता, सत्कर्म कोई ना कोई तो अलग है, सत्कर्म कोई अलग है। अब भ्रमण करते हैं, अब जाते हैं, सनकादिक ऋषियों से भेंट हो गई, उनके सामने अपनी जिज्ञासा रख दी। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या है बन के महाराज में समझ में ना आई। मैंने एक अवला के काजे संकल्प दे दिया कि बाकी दो बेटा बीमार है, ज्ञान और वैराग्य, मैंने की दवाई दे दूं, मेरी दवाई तो सही है जब पढ़ना हुए, पर क्या क्या किया तुमने, मार के मैंने वेदों की ऋचाओं को सुनाया, मैंने जितना तप व्रत उपवास किया उसका मन संकल्प छोड़ा, पर कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, सनकादिक समझ गए, उन्होंने फिर इशारा कर दिया बन कि तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनाते। बनी भागवत क्या है भाई, भगवान श्याम सुंदर का माधुर्य चरित्र है। ये भागवत अनेक प्रकार से, कई प्रकार से सुनाई गई है। सनकादिक ऋषि सुना रहे हैं, वो बहुत कथाओं को जो अर्जित कर ले। अभी यहाँ में कई उदाहरण आएंगे भाई। देवर्षि नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनकादिक ऋषियों के द्वारा, मैत्रेय जी के द्वारा, कई जगह ऐसी बात आई है कि कथा थोड़ी नहीं सुनी गई है। विदुर और मैत्रेय के द्वारा, आप मैत्रेय जी के द्वारा मतलब कथा का विस्तार चलता है, कहीं सूत जी, सौनक जी के द्वारा सूत जी से चलता है, कहीं गौकर्ण ने जब सुनाया है धुंधकारी के लिए कहा है वो कथा चलती है, कहीं सुखदेव जी के द्वारा जो कथा कही गई है परीक्षित को वो कथा चलती है। कथा का विस्तार होता चला गया, जबकि मूल कथा हमारा माधुर्य चरित्र है, भगवान श्याम सुंदर का माधुर्य चरित्र है। या में बहुत लोकांतरण की यात्राएं जुड़ जाएंगी, जैसे भाई सामने बैठने वाले की इच्छा है, जिज्ञासा, जैसा पूछा ऐसा ही बोल दिया गया। तो अनेक कथाएं तो हर जगह मिल जाएंगी, पर माधुर्य चरित्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी खोज लो, भागवत के अलावा किसी भी शास्त्र पुराण में कहीं भी माधुर्य चरित्र तुम्हें नहीं मिलेगा भगवान। इसलिए श्रेष्ठ कथा क्या है, भागवत कथा। इशारा कर दिया है कि आप लोग यदि माधुर्य चरित्र सुनाते, माधुर्य का मतलब क्या है भाई? माधुर्य का मतलब है जहां अपने का कोई भाव ऐसा ना रह जाए कि जैसे बालक को हम खिलाते हैं, जिम राख है, जिस जिम बालक राख है मैं तारी, ये शब्द आते ना भाई। बालक खेल रहा है, बालक के संग हम भी खेल रहे हैं, और बालक कबू कबू तुम देखो ना, हाथ भी चला देता है, पैर भी चला देता है। अब बताओ कहूँ कोई रिपोर्ट होती देखी हो, केस दो, कोई मैया कह रही हो कि मुंह में लपड़ मारे हो, मुंह में थार मारे हो, ऐसो करे हो, ऐसो करे, कोई बात आती है? क्यों नहीं आती? क्योंकि बालक है, माधुर्य लीला है। और वही बेटा जब शाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो तू भी कह देता है, कोई शब्द भी बोल देता है, तो पिता से सहन नहीं होते, माता से सहन नहीं होते। बहू ऐसे बोल रही है, बेटा ऐसे बोल लो है, क्योंकि माधुर्यता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें कर्तापन आ जाता है कि मैं कुछ करने वाला हूं। वो जवान हो गया है, वो अब ज्ञानी हो गया है। जब तक माधुर्यता है तब तक ही तुम्हें आनंद। तो इसलिए बार बार कहा गया कि माधुर्य चरित्र, जब वो भगवान कृष्ण का जब चरित्र माधुर्य चलता है तो कैसा चलता है भाई? ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे,
जूता भी खा रहे हैं उनके साथ, वो घोड़ा भी बना रहे हैं, लकुटिया आज भी साथ में है, कलेवा कर रहे हैं। जो साधारणता से जैसे हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं वैसा ही उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाते, उन लीलाओं में हम परिणित हो जाते, तो वहां हमारा ज्ञान में अहंकार खत्म हो जाता है, समर्पण हो जाते, फिर नौछावर हो जाते, फिर आनंद ही आनंद आता है। तो ये भागवत ये बात कहती है। तो सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को कथा सुनाई है बहुत सुंदरता से। कथा में तो आनंद आता है भैया बहुत ज्यादा, पर आज का दिन ऐसा ही रहा है, क्योंकि पहला दिन है, देवता लोगों का आह्वान हुआ है, आप लोगों का भी आह्वान हुआ है, और हम लोगों का भी आवागमन हुआ है, आए हम लोग। व्यस्तता बहुत रही है। कल से कल कथा ज्यादा से ज्यादा आप भी सुनना चाहेंगे और हम भी सुनाना चाहेंगे। और देखो हम पे तो कोई काम है ना, है कथा ज्यादा से ज्यादा सुन, और बहुत आनंद आवेगा, धीमे धीमे आवेगा। आज यहीं रोक ले, ठीक है? आज की कथा को हम लोग यही विश्राम देते हैं, और कल का समय बढ़िया रखिएगा, खूब पूरा समय। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।